चीफ तरुण तेजपाल को यौन शोषण मामले में गोवा कोर्ट ने बरी कर दिया है। तरुण तेजपाल पर अपने महिला सहकर्मी के साथ यौन शोषण का आरोप लगा था। गोवा पुलिस ने नवंबर 2013 में एफआईआर दर्ज की थी। इसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। वह मई 2014 से जमानत पर रिहा हैं। गोवा की अपराध शाखा ने तेजपाल के खिलाफ एक आरोप पत्र दाखिल किया था। बिहार के पटना जिले के फतुहा में अंग्रेजी राज का बना 127 साल पुराना एक पुल गुरुवार को ध्वस्त हो गया। हादसे के दौरान पुल से गुजर रहा एक ओवरलोडेड ट्रक नीचे खाई में गिर गया। हादसे में ट्रक का ड्राइवर और खलासी किसी तरह बच गए और वे घटनास्थल से भागने में सफल रहे। यह संयोग था कि हादसे के वक्त मौसम काफ़ी खराब था और बारिश के कारण आवागमन काफ़ी कम थी। लॉकडाउन की वजह से पहले ही सड़कों पर वाहनों की संख्या कम हो गई है। पुनपुन नदी पर बने इस पुल के ध्वस्त होने के बाद फतुहा के लोगों के लिए मुसीबत खड़ी हो गई है। राज्य के पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने पुल की मरम्मत जल्द पूरी करने के निर्देश दिए हैं। बिहार की राजधानी पटना में एक शख्स ने बेहद खौफनाक और शर्मनाक घटना को अंजाम दिया है। उसने अपने ही 2 मासूम बच्चों का कत्ल बेरहमी से गला रेत कर दिया। पत्नी के साथ मामूली विवाद के बाद यह शख्स अपना आपा खो बैठा और 5 साल की बेटी और 3 साल के बेटे को मार डाला। घटना पटना जिले के मोकामा थाना क्षेत्र के कन्हाईपुर गांव में हुई। यह वारदात गुरुवार देर रात हुई है और शुक्रवार की सुबह आरोपित ने खुद ही थाने में पहुंचकर आत्मसमर्पण कर दिया। मुजफ्फरपुर में लालटेन पार्टी के नेताओं की दमदार उपस्थिति है। आधा दर्जन तो पटना वाले सदन के सदस्य भी हैं। उनमें से एक ने बड़े नेताजी से बातचीत के बाद जिले में पार्टी की तरफ से मरीजों की सेवा के लिए कोविड केयर सेंटर खोलने का ऐलान किया। इंटरनेट मीडिया पर जमकर वाहवाही लूटी। एक सप्ताह बीत गई लेकिन ना उनका कोविड केयर सेंटर खुला और ना ही आने वाले समय में खुलता ही दिखाई दे रहा है। नेताजी अब परेशान हैं, करे तो क्या करें। पहली बार कुर्सी मिली है। हाईकमान के कहने पर कोविड सेंटर खोलने की घोषणा कर दी, लेकिन अब वह इस सवाल पर भागते नजर आ रहे हैं। ना उनके पास सेंटर खोलने की सुविधा है और ना ही किसी को देने लायक जवाब। वहीं लालटेन में तेल भर रहे जिले के कुर्सीधारी नेता भी इस सवाल पर चुप्पी साधे हुए हैं। राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य इन दिनों भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद सुशील मोदी से भिड़ी हुई हैं। उनके एक के बाद एक सियासी ट्वीट के कारण उनकी सियासत में एंट्री को लेकर भी कयास लगाए जाने लगे हैं। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए रोहिणी ने कहा कि बहन बेटी का राजनीति के बाजार में स्वार्थ पूर्ति के लिए उपयोग करने पर बहन बेटी जवाब देना जानती है। वे ऐसा ही कर रही हैं। अब इसमें किसी को मिर्ची लगी तो वे क्या करें। रोहिणी ने आज अपने ट्वीट में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी हमला किया। पूछा कि वे उन्हें सुशासन बाबू कैसे कहें। बिहार के निजी अस्पतालों को अब कोरोना की बीमारी में उपयोग आने वाले इंजेक्शन रेमडेसिविर का 90% हिस्सा आवंटित होगा। 10% हिस्सा डेडिकेटेड कोविड हेल्थ केयर सेंटर को मुहैया कराया जाएगा। सरकार ने यह फैसला निजी अस्पतालों में इलाज कराने वालों की बड़ी संख्या को देखते हुए उठाया है। इसके साथ ही आज ही जिलों को इस इंजेक्शन के 55,000 वायल का आवंटन भी स्वीकृत किया गया है। इस संबंध में स्वास्थ्य विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं।